दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपका जूम क्लासेस में आपके अपने जूम में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग डेन का जो सेशन हुआ, आज के सेशन के अंदर में हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम 6:30 बजे सेशन स्टार्ट हुआ। और आज के जो गेस्ट थे हमारे बीच में, वो और कोई नहीं थे, वो कंपनी के सीईओ थे, एलेक्स रेनहार्ड सर आज के गेस्ट थे। और आज के सेशन बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, बहुत सारे जोकर्स उन्होंने बताए हैं, चाहे स्मार्ट के बारे में, अल्टीमा के बारे में, एक नेटवर्क के अंदर में कमी क्या होती है, टीम के अंदर में कमियां क्या होती है। और जब तक हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, छोटे से फायदे के लिए शायद हम बहुत सारी चीजें खो देंगे। अक्सर ऐसा होता है, या तो लीडर से गलती हो जाती है या टीम से गलती हो जाती है, बट कोई बात नहीं, सारे लोग अपने ही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा कि यदि आप अनम्यूट होते हैं तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो सेशन स्टार्ट हुआ एमिल से, और एमिल ने यहाँ पे सीधा बोला कि बिग वेलकम टू एवरीवन। और हम सभी जानते हैं कि जो प्रमोशंस हैं वो ऑलरेडी हमारा रनिंग हो रहा है बूस्टर का। और पूरी दुनिया की बात करें कि इवन आज हमने ऑफिशियली भी चेक किया कि टेरी और एंड्रिको मैम इवेंट में थे, और वो ग्रुप के अंदर में फोटोज भी हमारे पास में आई। तो एमिल सर ने बताया कि पूरी जगह पे इवेंट हो रहे हैं, और उन्होंने एक स्लाइड भी हमारे बीच में दिखाया। एंड नो डाउट वो स्लाइड मैं आपके सामने बिल्कुल शेयर भी करूंगा कि वो स्लाइड उन्होंने हमें क्या बताया कि कैसे बूस्टर के माध्यम से लोग 12 दिनों के अंदर में लगभग 3.5% की ग्रोथ हो चुकी है। मतलब जो लोग यहाँ पे बूस्टर का, जिन लोगों ने लाइसेंस लिया है, तो राइट नाउ 12 दिनों के अंदर में 3.5% की जो ग्रोथ है वो हमें अच्छे से देखने को मिली है, जिन लोगों ने यहाँ पे बूस्टर के लाइसेंस को यहाँ पे बाय किया है। इसके अलावा दोस्तों एमिल सर ने क्या किया, हैंड ओवर किया दानिश को। और उसका जो आगे का पार्ट था, दो दानिश जकूरा सर ने आगे का पार्ट है दोस्तों, वो कंटिन्यू किया। और दानिश सर ने फिर सीधा बोला कि यदि हम लास्ट जो 15 दिन हैं उनके हम रिकैप की बारे में बात करें, तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने फिजिकल इवेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। डजेंट मैटर आप बड़ा इवेंट करें, दानिश सर ने बताया आप स्मॉल पॉकेट मीटिंग भी कर सकते हैं। और नो डाउट हम देख रहे हैं कि कैसे जो अल्टीमास हैं एक वो बड़ी मात्रा के अंदर में फ्रोजन भी हो चुके हैं। एंड राइट नाउ जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बढ़कर 4700 प्लस माइनस ऑलरेडी हो चुका है। और इन्होंने ये भी बताया कि हमारे बीच में जो ऐसे सीईओ हैं जो हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के बारे में, न्यू चीजों की लर्निंग करवाते हैं, जो मार्केट को स्टडी करते हैं, मार्केट के अंदर पिछले 8 सालों से हैं, मार्केट के जो कुछ टूल्स हैं, जो कुछ फॉर्मूले हैं, वो हमें खुद वॉइस मैसेज के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। तो दानिश ने यहाँ पे इनवाइट किया कि मैन विद अ प्लान। अक्सर ये वर्ड दानिश सर एलेक्सर के लिए यूज करते हैं, मैन विद अ प्लान। और ऐसी कोई भी कंपनी जो लास्ट पिछले 8 सालों में नहीं है, ये जो कंपनी 8 सालों से है, टेक्निकल टीम्स के साथ में, नॉलेज के साथ में, मार्केट के एनालिसिस के साथ में, सभी टूल्स के साथ में इनवाइट किया एलेक्स रेनहार्ड सर को। उन्होंने सर को इनवाइट किया कि सर प्लीज आप आए और आप आगे के पार्ट को सर कंटिन्यू कीजिए। और फिर जब एलेक्स सर आए तो उन्होंने, दानिश सर ने उनसे बेसिकली पहला ही क्वेश्चन पूछा, सर हाउ आर यू डूइंग। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया, यस आई एम फाइन। और इनक्रेडिबल मंथ राइट नाउ चल रहा है जो सितंबर का। और हमारे बिजनेस के अंदर में यदि हम देखें, हम टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर में देखें, तो लोगों की सक्सेस स्टोरीज आना शुरू हो गई हैं, इनक्रेडिबल रैंक्स लोगों के अचीव हो रहे हैं, और हम लोग मार्केट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब किस चीज को कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्केट से
नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो भी मार्केट की नॉलेज है, मैं आपको वॉइस मैसेज के जरिए आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। जैसे एक स्पंज होता है ना, स्पंज स्पंज समथिंग लाइक दैट, आप समझते होंगे। जो फेशियल करते हैं, जब आप फेशियल करते हैं तो वो स्पंज से चेहरे को साफ करते हैं, स्पंज जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे ही लेक्चर बता रहे हैं कि हम स्पंज की तरह नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं मार्केट से। एंड वी आर यूनिक, सॉरी दोस्तों, एंड वी आर यूनिक। और हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। और ब्लॉकचेन के ऊपर में ये जो बिजनेस है, ये इतना अच्छा बिजनेस है कि आप लोगों की 15 से 20 दिनों के अंदर में ही सक्सेस स्टोरी बनना चालू हो चुका है। एंड नो डाउट एलेक्स सर ने बताया कि मैंने अपना 28 किलो वजन, मतलब 28 किलो जो वेट है, एलेक्स सर ने वो यहाँ पे कम भी किया है। और एलेक्स सर ने बताया कि मेरे चेहरे पे स्माइल इतनी है कि मैं कई बार इतना ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो कई बार मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो एलेक्स सर ने इन चीजों के बारे में भी बताया। और एलेक्स सर ने बताया कि जो फ्रीजिंग का प्रोडक्ट है वो अपने आप में ही बड़ा शानदार प्रोडक्ट है। नो डाउट ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी क्रिप्टो को लेकर थोड़ा सा उनका जो रुख है, जो रवैया है, वो अच्छा नहीं है। चाहे वो अदर एशियंस मार्केट की बात करें या फिर हम लोग चाइना की बात करें। बट एलेक्स सर ने ये बताया कि वो दिन भी दूर नहीं है कि जब पूरा एंटायर एशिया और चाइना भी हमारे साथ में वर्क करेगा। क्योंकि एलेक्स सर ने बताया, क्योंकि जो फ्रीजिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट है। वो यदि हम अलग माइनिंग की बात करें, हम लोग स्पेडिंग की बात करें, यहाँ पे अदर कंट्रीज का जो रवैया है वो थोड़ा सा अलग है। बट यहाँ पे कंप्लीटली टेक्नोलॉजी अलग है। और इवन एलेक्स सर ने बताया अभी हम लोग इसका प्रूफ भी मार्केट को बहुत जल्दी देने वाले हैं कि एक्चुअल में कि हमारी ये जो स्प्लिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे वर्क करती है। तो उससे क्या होगा, उससे पूरा एशिया मार्केट और जो वो कंट्रीज हैं जो मार्केट्स, जो मतलब क्रिप्टो करेंसी को अवॉइड करती हैं, जो बैन करती हैं, जिनका रुख थोड़ा सा ज्यादा टाइट है या फिर टैक्स वो ज्यादा लेते हैं, तो वो कंट्रीज भी हमारे साथ में आने के लिए तैयार हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। और इवन एलेक्स ने खुद बताया कि मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर में कुछ इनक्रेडिबल न्यू चीज भी आपको समथिंग न्यू चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एलेक्स ने बताया कि ये तो जस्ट अभी हमारी शुरुआत है। और उन्होंने ये भी बताया कि अल्टीमा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है, इट विल मेक्स यू हैप्पी, जो आपको हर हालत में यहाँ पे हैप्पी ही करेगा, अल्टीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया दानिश सर ने कि सर प्लीज आप ये बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या था, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि जो अभी जो अल्टीमा फ्रीज हुआ है वो नियर अराउंड 4,500 प्लस माइनस अल्टीमा फ्रीज हो चुका है अल्टीमा पुल के अंदर में। बट एक्चुअल में आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि आप एक अनुमान लेके चल रहे होंगे कि यदि अल्टीमा पुल लाइव होता है तो अल्टीमा पुल के अंदर में बेसिकली कितने जो अल्टीमास हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, आपका इसमें अंदाजा क्या था। तो एलेक्स सर ने बताया कि जो माई गोल था, जो जो मेरा गोल था, हम लोग एस्टिमेट लेके चल रहे थे कि लगभग 3500 जो अल्टीमा टोकन है वो पुल के अंदर में फ्रीज हो जाएंगे। बट ये आप लोगों ने रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाया। एंड ऑफ कोर्स अलेक्स सर ने बताया कि ये हमारे लिए जो स्प्लिटिंग की जो 3 जीरो है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये कंप्लीटली न्यू है। हाँ, इवन हम अभी भी सीख रहे हैं। और अभी तो बहुत सारी बड़े लेवल पे फ्रीजिंग हमें देखने को मिलेगा। मैक्सिमम लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है कि हम 12 महीनों के लिए फ्रीजिंग करें या 10 मिनट के लिए फ्रीज करें। दोस्तों अलेक्स सर ने यहाँ पे बताया कि यदि आप 12 मंथ के लिए यदि आप फ्रीज करते हैं, यहाँ पे एलेक्स सर ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया, तो आप यहाँ पे विद इन 1 ईयर आप 40% का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। क्योंकि जब 12 दिनों के अंदर में 3.5% का ग्रोथ हुआ है, तो जस्ट इमेजिन 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और आने वाले जो 12 मंथ है उनमें कितना आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो लेक्चर बता रही है कि यदि आप 12 महीने के पीरियड में आप जाते हैं तो नो डाउट आप मे बी 40%, अबाउट 30-40% आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं।
बट यदि आप सिर्फ 10 मिनट की ही फ्रीजिंग में जाते हैं तो आपका प्रॉफिट वहां पे कितना होगा? महीने का प्रॉफिट आपका कितना होगा? 0.04%, 1%। और साल की बात करें तो साल का कितना होगा? 4%, 3%, समथिंग लाइक दैट। बट ये बहुत ज्यादा कम होगा यदि आप यहाँ पे 1 साल के लिए यहाँ पे आप फ्रीज करते हैं। तो ये एक आपको देखना पड़ेगा। और ऊपर से एलेक्स सर ने बताया कि नेक्स्ट 5 मंथ बाद हमारी हाल्विंग भी है, तो वो भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये आपके लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एलेक्स सर से क्वेश्चन पूछा गया कि सर नो डाउट वो तो आज की डेट में जो अल्टीमास की फ्रीजिंग है वो 4700 प्लस माइनस अल्टीमा पुल के अंदर में जो अल्टीमास हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। बट मार्केट के अंदर में अदर गेम्स भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं भाई आपकी जो बैटल बुल्स है, ये जो बुल है इसके अंदर में ये क्या करेगा, ये इसकी एक्टिविटी कैसे होगी, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा गया। तो अलेक्स सर ने यहाँ पे बताया कि जो डेडलाइंस हैं, पहले उन्होंने डेडलाइंस के बारे में बताया कि डेडलाइंस जो बुल टोकन के एयर ड्रॉप के बारे में है, क्योंकि ये डेडलाइन रिलेट करती है, चाहे हैमस्टर है चाहे वो टैप स्वैप है, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनकी डेडलाइन भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होती जा रही है। तो यहाँ पे लेक्चर बता रहे हैं कि जो बुल टोकन का जो डेडलाइन है वो डिले हुआ। अब 16 सितंबर को जो डेडलाइन है वो हमको मिली है। बट हम मानते हैं कि सॉरी फॉर डिले। बट एलेक्स सर ने बताया कि जो बुल टोकन होगा और जो बुल टोकन का जो पुल हमारे बीच में आएगा उसके माध्यम से इनक्रेडिबल मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और मैनी मोर पीपल हमें इस गेम के अंदर में एंट्री करते हुए देखेंगे। क्योंकि लोग उसके बाद में सितंबर 16 के बाद में अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ क्लिकिंग कर रहे हैं ना, अभी क्लिकिंग कर रहे हैं, गेम को प्ले नहीं कर रहे हैं। बट 16 सितंबर के बाद में लोग गेम को प्ले कर पाएंगे, लोग गेम को खेल पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बड़ा पार्ट है जो कम्युनिटी का एलेक्सर बता रहे हैं वो एक्टिव हो जाएगा। और जब बड़ा पार्ट कम्युनिटी का एक्टिव होगा तो वो बड़ा पार्ट ही इन हो जाएगा अल्टीमा के अंदर में। तो जब बड़ा पार्ट कम्युनिटी के अंदर में इन होगा तो आप सभी जानते हैं कि 1000, 1500, 900 अल्टीमा एक्सचेंज के ऊपर में ये कुछ भी नहीं है। और इवन अलेक्सर ने बताया कि अभी हम लोग एक न्यू वीडियो हम लोग यहाँ पे मेक कर रहे हैं। और जहाँ पे जो बुल है जो बैटल बुल्स का जो बुल है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा, वो स्पोकन करेगा। तो क्या होगा, तो टेलीग्राम चैट के अंदर में जो मिलियंस ऑफ मिलियंस की यहाँ पे कम्युनिटी है, अब उनके पास में क्या जाएगा, उनके पास में एक मैसेज जाएगा बुल के माध्यम से। और वो बुल ये बताएगा कि बेसिकली अल्टीमा क्या है, इसकी स्प्लिटिंग की टेक्नोलॉजी क्या है, और कैसे आप अल्टीमा से आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इवन एलेक्सर ने एक चीज और बताया कि जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो राइट नाउ जो एक्टिव यूजर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो 2 से 2.5 मिलियंस के आसपास हमारे पास में यूजर पोस्ट हो चुके हैं। बट टेलीग्राम चैनल की बात करें तो वहां पे जो यूजर्स हैं वो आंकड़ा कुछ हो रहा है। तो एलेक्सा बता रही है वो हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। बट हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो यूजर्स हैं राइट नाउ, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं राइट नाउ, 2 से 2.5 मिलियन के आसपास हमारे पास में यूजर्स हो चुके हैं। एंड एक चीज और जो एलेक्सा ने बताया कि जो आने वाला जो मंथ होगा, आने वाला जो सितंबर और जो आने वाला जो अक्टूबर मंथ होगा, वहां पे सर का टारगेट है कि मे बी 4 to 5 मिलियंस जो एक्टिव यूजर्स हैं वो यहाँ पे सिस्टम के अंदर में इन हो सकते हैं। जो एलेक्सर बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है 4 से 5 मिलियन का। और इवन एलेक्सर ने बताया कि जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को रिक्वायरमेंट होगा स्मार्ट और अल्टीमा को। क्योंकि जब ये सिस्टम के अंदर में आएंगे तो उनको रिक्वायरमेंट होगा स्मार्ट और अल्टीमा को। और इवन थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में
सर ने स्मार्ट के बारे में भी बताया कि स्मार्ट के बारे में मेरे पास में कुछ जोकर्स हैं, जोकर्स, और जोकर्स के अंदर में क्या है, जोकर्स के अंदर में है आइडियाज। जोकर्स के अंदर में दोस्तों आइडियाज हैं कि कैसे स्मार्ट को यहाँ पे पुश करना है और कैसे स्मार्ट को यहाँ पे पंप करना है। इन चीजों के बारे में अलग सर ने बताया है। आप जस्ट पेशेंस करिए, जस्ट बी वेट, और आप जो जर्नी है इस जर्नी का एंजॉय कीजिए। आप फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी को फॉलो कीजिए। और इवन एलेक्स सर ने बताया कि जो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि मेरी टीम ने ही चेक किया है। एलेक्स सर ने बताया कि मैंने इसको खुद माई सेल्फ, मैंने इसको टेस्ट किया है, मैंने इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है, और तभी तो मैं लाइव स्क्रीन शॉट्स आपको यहाँ पे भेजता हूँ। और वही 12 महीनों के अंदर में, अब आपका डिसीजन ये है कि आप ये देखिए कि यदि आप 12 महीनों के अंदर में जाते हैं तो कितना बड़ा आप प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड नो डाउट 12 महीनों के अंदर, विद इन 1 ईयर, जो अल्टीमा के नंबर्स हैं आपके वॉलेट के अंदर में, वो कुछ इनक्रेडिबल्स नंबर्स आपके वॉलेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि 30 डेज, आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 90 डेज, उसके बाद में हाल्विंग है, और आने वाले साल 1.5 साल के अंदर में इनक्रेडिबल नंबर्स आप अपने स्मार्ट वॉलेट के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, यदि आप यहाँ पे 12 महीनों के लिए आप यदि आप यहाँ पे फ्रीज करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एलेक्स सर से पूछा गया, वहां पे उससे ये पूछा कि आखिर कैसे, सॉरी दोस्तों, उनसे पूछा गया कि कैसे जो बैटर बुल्स है वो अदर जो गेम्स है उनसे अलग है। चाहे आप हैमस्टर की बात करें, चाहे आप यहाँ पे आप हैमस्टर की बात करें, या फिर आप टैप स्वैप की बात करें, आखिर कैसे जो वहाँ की कम्युनिटी है, यदि बैटर बुल्स के अंदर में वो आना चाहती है, तो कैसे वो यहाँ पे जो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे वो आ पाएगी। तो एलेक्स सर ने बताया डजेंट मैटर, जैसे कि डॉग्स है, मस्क है, और हैमस्टर है, ये क्या है, ये ट्रेंडिंग गेम्स के मेम्स टोकन्स हैं, ये मेम कॉइन्स हैं। बट एलेक्स सर ने बताया इनके साथ में अर्निंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जितने भी यूजर्स यहाँ पे हैं, चाहे वो डॉग्स में है, चाहे वो मस्क में है, चाहे वो हैमस्टर में है, बेसिकली वो अर्निंग कितना करेंगे, $10, $20, $50, इवन 60 मैक्सिमम। तो एलेक्स सर ये बता रहे हैं, क्या $50, $60, इवन $100 से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? यदि आपको लगता है कि ये आई एम गेट $10, और पिछले 4-6 महीनों से मैं यहाँ पे टैपिंग कर रहा हूँ, मैंने इतने टोकन्स को यहाँ पे अर्जित कर लिया है, और आज यदि कल को एयर ड्रॉप एक्सचेंज के ऊपर में आया तो मैंने $20 का बेनिफिट लिया, मैंने 50 का लिया। क्या 20, $50, 60, $100 से क्या आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? और यदि ये आपने ले लिया, यदि ये प्रॉफिट आपने ले लिया, देन व्हाट टू नेक्स्ट, आगे क्या है? और उनके पास में जितने भी ये मेम कॉइन्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट लोगों को आ गया, 20, 50, 60 का डॉलर का प्रॉफिट आ गया, बट यूटिलिटी नहीं है ना। आगे क्या है? आगे कुछ भी नहीं है। आगे प्लान्स क्या है उनका? आगे उनका कोई भी प्लान्स नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए एलेक्स सर बता रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है बेटर बुल्स के माध्यम से या हमारे बिजनेस के माध्यम से, वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एलेक्स सर ने बताया, क्योंकि जो बुल टोकन है वो अपने आप में एक स्प्लिट्स भी है, और हमारे पास में जो जो यूटिलिटी है वो एज कम्पेयर टू अदर मेम पॉइंट्स वो यहाँ पे ज्यादा है। ऊपर से स्प्लिटिंग, और ऊपर से लक्सर ने और बताया कि बड़े बड़े जो बिग पार्टनर्स हैं, जो बड़े बड़े बिग पार्टनर्स हैं, इवन एलेक्सर ने बताया, और या फिर जो ब्रांड्स हैं, उनके साथ में भी हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा टाई अप करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे कम्युनिटी आ सकती है। एंड प्रोडक्ट
एस सर ने बताया कि जो फ्रीजिंग का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा इजी है। एलेक्स सर बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर में, ये जो फ्रीजिंग का प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप कुछ भी कंपनी को नहीं दे रहे हैं। यू डोंट गिव एनीथिंग टू कंपनी। आप कंपनी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पे फ्रीजिंग कर रहे हैं, और वो फ्रीजिंग भी जो एड्रेस है वो आपके स्मार्ट बोर्ड के अंदर में हो रहा है। और इसलिए आप यहाँ पे सभी पुल से आप यहाँ पे बेनिफिट आप ले पाएंगे, और एवरीवन यहाँ पे सक्सेस को पा सकता है। एलेक्स सर बता रहे हैं कि हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है, हम पूरी मार्केट को compete कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, जो एलेक्स सर यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी बैटल बुल्स गेम्स के माध्यम से जितने भी प्लेयर्स या यूजर्स यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे अर्निंग ही करेंगे। यदि एज कंपेयर अदर मेम्स कॉइन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे एलेक्सर इन चीजों के बारे में एलेक्सर ने बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, एलेक्सर से पूछा गया कि सितंबर में, नो डाउट सितंबर तो एक बोनसिस है, तो एलेक्सर तो दानिश सर ने पूछा कि आप जो नेटवर्कर्स हैं, आप नेटवर्कर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? नो डाउट सितंबर तो ऑलरेडी आने वाला है, सिर्फ एक दिन बचा है, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, और आखिर क्या नेटवर्कों को बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं? तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि नो डाउट कि बड़ा सिस्टमेटिकल तरीके से एक महीना चला गया है, और एलेक्स सर बता रहे हैं कि हम कोई भी ड्रामा मार्केट के अंदर में नहीं दिखना चाहते। कोई भी ड्रामा मार्केट के अंदर में हम कभी नहीं देखना चाहते। स्पेशली स्पेशली उन्होंने बताया कि नेटवर्किंग के माध्यम से फास्टली कम्युनिटी आती है, एज ए फास्ट कम्स एज ए लीव आउट फास्ट। जल्दी आते हैं सिस्टम में, और जल्दी ही सिस्टम से वो एग्जिट भी हो जाते हैं। जितने भी नेटवर्किंग के माध्यम से जो लीडर्स आते हैं, जो न्यू नेटवर्क यहाँ पे आते हैं, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अर्निंग का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जो बिजनेस 2.0 है, मार्केट के अंदर में हालात कुछ भी हो, मार्केट ड्रॉप डाउन है, कुछ भी है, कोई कोरोना आ गया, बट BSP 2 के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज पॉकेट के अंदर में आपको इनकम आता रहेगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो नेटवर्कर है वो थोड़ा स्टेबल होगा, और नो डाउट यदि वो एडिशनली गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं तो दे कैन अर्न अ लॉट, तो वो एक अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पे एलेक्सर ने खुद एक नेटवर्कर से क्वेश्चन पूछा, जितने भी रूम्स के अंदर में वहां पे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा कि यदि आप एक गुड गुड नेटवर्कर हैं, यदि आप एक अच्छे लीडर्स हैं, तो कम से कम आपके पास में 10 अल्टीमास होने चाहिए। ऐसा क्यों? यदि कल को प्राइस $100,000 गया तो आप हो गए फाइनेंशियल फ्री कंप्लीटली। और यदि आपके पास में 10 नहीं है, आपको लगता है कि $100,000 को प्राइस में जाने में समय लगेगा, नो प्रॉब्लम, आप 100 अल्टीमास कर लीजिए। अब 100 इंटू $10,000, यू गेट फाइनेंशियल फ्री। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये आपको बिजनेस सही तरीके से करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, कितने अल्टीमास आपके पास होने चाहिए, एंड नो डाउट जो फ्यूचर है वो अल्टीमा का इनक्रेडिबल है। अब आप देख लीजिए कि यदि 100 अल्टीमा आपके पास में हो जाते हैं, और प्राइस कल को $1 लाख पे चला जाता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप मालिक बन सकते हैं। और इसी बिजनेस के माध्यम से सारी चीजें पॉसिबल हैं। बट यदि आप यहाँ पे
प्रमोट करते हैं, आप टीम के साथ में काम करते हैं। तो इवन एलेक्स सर ने बताया भी, कई बार टीम अपने तरीके से काम करती है, तो बाद में वो छोटे से प्रॉफिट के लिए वो लीडर से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। पता चला कि कुछ थोड़े से फायदे के लिए टीम अलग हो गई और बाद में टीम पछताती है कि यार हमसे गलती होगी, हमें दोबारा उनके साथ में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है, हमेशा कोई लीडर ही गलत नहीं होता, टीम भी गलत होती है, क्योंकि टीम कई बार थोड़ा सा झूठ बोलने लगती है सीनियर से अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए उनको फायदा होता है, बट लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है। तो जब एलेक्स सर हमें इन चीजों के बारे में ऐसा बता रहे हैं, तो यदि आज भी हम अलर्ट नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ये फिर हमारे अंदर में दोस्तों कमी है। ये हमारा एक डिसीजन होना चाहिए कि कितने अल्टीमास हमारे पास में होने चाहिए। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि यदि आपके पास में ज्यादा अल्टीमास हो गए, और ज्यादा अल्टीमा कभी भी प्रोडक्ट के माध्यम से इम्पॉसिबल है, लेकिन आप यदि प्रमोट करते हैं और BSP2 के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे अल्टीमास को अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो एलेक्स सर से पूछा गया, वो उनसे ये पूछा गया कि दोस्तों कि वहां पे उनसे पूछा गया कि जो एलेक्स सर हैं वो मार्केट को स्टडी करते हैं और मार्केट के कुछ फॉर्मूले हैं, जो टूल्स हैं, वो हमें बताते हैं, और उनके पास में जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं मार्केट की, इवन वो वॉइस मैसेज के जरिए भी हमें बताते हैं। आखिर क्वेश्चन ये पूछा गया कि गोल्डन रूल्स को फॉलो करना जरूरी क्यों है, वाई वी नीड टू फॉलो द गोल्डन रूल्स, आखिर जरूरी क्यों है। तो यहाँ पे एलेक्स सर बताते हैं कि जो क्रिप्टो जो मार्केट है वो वर्ल्ड के अंदर में सबसे बेस्ट मार्केट है, और यहाँ पे अर्निंग करना बहुत आसान भी है और अर्निंग करना यहाँ पे बहुत मुश्किल भी है। एलेक्स सर ने बताया 95% जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो यहाँ पे पैसे को 95% क्या करते हैं, लॉस करते हैं। इवन जो लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, वो भी क्या करते हैं, लॉस करते हैं। जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनको मार्केट के बारे में नहीं पता, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे लॉस करते हैं। लोगों को चाहिए मैं एक कम अमाउंट के साथ में क्रिप्टो के अंदर में एंटर करूं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ पे कम टाइम के अंदर में 2x 4x 10x 50x होता है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे है, तो लोग क्या करते हैं, कम अमाउंट के अंदर में आते हैं, बट मार्केट की उनको स्टडी नहीं है, मार्केट की उनको नॉलेज नहीं है, बट वही लोग फिर पैनिक होते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, और फिर बला 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 बहुत सारी बातें इस मार्केट के बारे में बोलते हैं। तो एलेक्स सर यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्डन रूल्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और इवन एलेक्स सर ने बताया कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को नहीं पता, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, वो हमेशा गोल्डन जो रूल्स होते हैं वो उनको फॉलो फॉलो करते हैं। और कोई भी जो प्रोफेशनल होता है, वो अपना जो गोल्डन रूल्स है वो कभी किसी को नहीं बताएगा। वो हम हैं जो मार्केट का स्टडी करते हैं, मार्केट के टूल्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं वो इस मैसेज के जरिए कि कैसे आप यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं। एंड एलेक्स सर ने बताया भी, बिटकॉइन ऑलमोस्ट कितने साल पुराना है, ऑलमोस्ट 14 से 15 साल। 14 से 15 साल पहले किसी को भी गोल्डन रूल्स के बारे में नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, उनको सिर्फ ये पता था सेलिंग 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 सेलिंग, और सिर्फ ट्रेडिंग। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में पता ही नहीं था। गोल्डन रूल्स के बारे में तब सामने बात आई कि जब 5 से 7 साल बाद जब BTC का मल्टीप्लिकेशन हुआ और लोगों ने खुद अपने लेवल पे एनालिसिस किया कि यदि हम इसको होल्ड करते, यदि हम इसको स्टे करते, तो कितना बड़ा प्रॉफिट हम यहाँ पे ले सकते थे। तब कुछ प्रोफेशनल्स ने, मार्केट के जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने निर्माण किया गोल्डन रूल्स का। और ये जो गोल्डन रूल्स यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर में
जो निर्माण किया है वो यहाँ पे कंपनी की सीईओ, कंपनी के फाउंडर एलेक्स रिनहार्ट सर ने किया है इन गोल्डन रूल्स का निर्माण, क्योंकि वो मार्केट को अच्छे से स्टडी करते हैं। वो एक अच्छे नेटवर्कर भी हैं, वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो एक अच्छे लीडर भी हैं, वो एक अच्छे ट्रेडर भी हैं, वो सभी कुछ हैं। तो उनको मार्केट के बारे में अच्छे से पता है। तो इन गोल्डन रूल्स का जो निर्माण है वो खुद एलेक्स सर ने किया है। तो एलेक्स सर ने बताया है कि यदि आप गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं, आप सभी चीजों को फॉलो अचीव कर पाएंगे। बेशर्ता आपको एजुकेट होना पड़ेगा, और जो चीज हम आपको बता रहे हैं सेम वही चीज आपको डुप्लीकेट टीम के अंदर में भी आपको करना पड़ेगा। या फिर आपकी टीम रेगुलर टेलीग्राम पे आती है और वो सुनती है, तो उनको फिर आगे की जो नीचे की टीम्स हैं उनको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। एंड नो डाउट इस सिस्टम के माध्यम से हर आदमी यहाँ पे स्टेबल हो पाएगा और एक बड़े लेवल पे यहाँ पे अर्निंग कर पाएगा। और ऑलवेज यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो हमेशा यहाँ पे प्लस में रहेगा। बट यदि वो अपनी स्ट्रेटजी गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। यदि वो खुद को एजुकेट भी करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो दानिश सर ने उनसे पूछा कि 4 महीने बचे हैं 2024 को आने में, मतलब 2024 को सॉरी एंड होने में। तो आपकी बेसिकली तैयारी क्या है 2024 के एंड में? आप बेसिकली कम्युनिटी को क्या मैसेज आप यहाँ पे देना चाहते हैं? तो एलेक्स सर यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई एक क्रिस्टल बॉल है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं ना, बॉलीवुड की फिल्मों में या इंडियन फिल्मों में, सीरियल में भी दिखाते हैं कि एक ऐसे क्रिस्टल की बॉल होती है, उसमें लाइटें लाइटें चमकती रहती हैं और कोई भी लेडीज उंगलियां उसके ऊपर में रखते हैं और आपका फ्यूचर बताते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ही शरद सर ने बताया कि मेरे पास में ऐसा तो नहीं है कि मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ, बट आई कैन क्रिएट द फ्यूचर। जो मेरे पास में क्रिस्टल बॉल है, जो मेरे माइंड में जो क्रिस्टल बॉल है, उसको देखकर जो मेरा गोल है, जो माई गोल है यहाँ पे 2024 का जो न्यू ईयर का, जो न्यू ईयर की जो नाइट होगी और वहां पे लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे अपने प्राइस को। और हमारा जो प्राइस होगा वो प्राइस होगा $20,000 का। तो वो उनका गोल है कि जो उनके पास में जो क्रिस्टल बॉल है, जिसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि हम मेरा जो गोल ये है कि 20,000 तक का प्राइस हमें अचीव करना है। एंड नो डाउट अलेक्स सर ने बताया कि हम इसको बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अलेक्स सर ने बताया कि फिफ्टीन प्लस माइनस जुलाई 15 प्लस माइनस जो अल्टीमा का जो रेट था वो $2,000 के आसपास था। और वहां पे खुद एलेक्स सर ने बताया, मैंने रेगुलर वॉइस मैसेज आपको भेजे कि आप बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए। कुछ लोगों को समझ में आया और कुछ लोगों ने क्या कहा, अरे एलेक्स का तो यही काम है, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, इनको मार्केट के बारे में नहीं पता। बट जिनको समझ में आया, जो एलेक्स सर को फॉलो करते हैं, उन्होंने 2,000 के रेट पे बाय किया। एंड राइट नाउ हमारा जो प्राइस है वो $7,000 प्लस माइनस के आसपास में है। तो एलेक्स सर बता रहे हैं कि यदि बॉटम से हम $7,000 पे पहुंच सकते हैं, तो हम $10,000 पे भी आ सकते हैं, हम $15,000 पे भी पहुंच सकते हैं, और हम $20,000 का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। प्रॉब्लम एलेक्स सर बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उन्होंने वो प्रॉब्लम भी बताया। प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी के अंदर में क्या होता है, एक डर होता है। ये डर आदमी से सारे काम करवाता है। ये डर बिटकॉइन के अंदर में भी है, ये डर इथेरियम के अंदर में भी है, और ये जो डर है कम्युनिटी का, ये अल्टीमा के अंदर में भी है। ऐसा नहीं है कि लोग अल्टीमा के अंदर में ही सेलिंग करते हैं, नो नो नो।
जो फियर होता है, जो फोमो होता है, वो बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी की अदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में भी है। और इसी फियर की वजह से क्या होता है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस डर की वजह से लोग सेलिंग करते हैं। बिटकॉइन ने टच किया 72-73,000 को टच किया, बट क्या हुआ, फियर की वजह से वो कितने पे घूम रहा है, 58 से 60,000 डॉलर पे घूम रहा है। क्यों? ड्यू टू फियर। जबकि उसका पोटेंशियल है, वो 72-73 तक गया, बट इस फियर की वजह से, इस पैनिक सेलिंग की वजह से, और मार्केट के अंदर में और भी ग्लोबली पॉलिटिकल रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में अफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, फियरिंग की वजह से। ये वो जो फियर है, ये अल्टीमा के अंदर में भी, एंड राइट नाउ जो हमारा जो टारगेट है, जो हमारा गोल है, ये तो हमने चलो फियर के बारे में एलेक्स सर ने यहाँ पे थोड़ा सा बताया, बट यदि हम थोड़ा सा फोकस करें, हम अपनी सक्सेस पे फोकस करें कि कैसे हम यहाँ पे टारगेट को अचीव कर सकते हैं, तो अल्टीमा ही है दैट विल मेक्स यू हैप्पी, जो आपको खुश कर सकता है। मैटर ये करता है कि यदि प्राइस एट द एंड ऑफ दिसंबर, यदि प्राइस एट द एंड ऑफ दिसंबर $20,000 पे जाता है, तो एलेक्स सर यहाँ पे कह रहे हैं आपका जो स्मार्ट वॉलेट है, उस स्मार्ट वॉलेट के अंदर में अल्टीमास कितने हैं, मैटर ये करते हैं। क्या आपके पास में 10 अल्टीमा तब होंगे या 10 अल्टीमा से ज्यादा होंगे? यदि आने वाले 3 से 4 महीनों में 10 अल्टीमा टोकन आपने जमा कर लिए, डजेंट मैटर आपको बिजनेस करते हैं, आप कैसे करते हैं, वो आपका पर्सनल स्ट्रेटजीज है, वो आपकी प्लानिंग है। बट यदि 10 अल्टीमा आप कर लेते हैं, तो इसी बिजनेस से आप आने वाले 4 से 6 महीनों के अंदर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। प्राइस जाएगा या जा सकता है, बट उसके लिए आपकी प्लानिंग है क्या? आपकी प्लानिंग भी तो होनी चाहिए। और यदि प्राइस जैसे जैसे फ्रीजिंग होती है, और यदि यहाँ पे 10,000 अल्टीमास फ्रीज होते हैं, या फिर 100 अल्टीमा आपके पास में है, और प्राइस है $10,000 का, तो आपका माइंड आदमी बन सकते हैं, ये आपको भी नहीं पता। यही वो बिजनेस है। इसीलिए अलेक्स सर बता रहे हैं कि बाकी की जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं, हम उनसे कंप्लीटली डिफरेंट हैं, हम अलग हैं। हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी को, एक मेगा सक्सेस स्टोरी को हासिल कर सकते हैं, बेशर्ता आपको पूरा एफर्ट, जो आपका एफर्ट है, वो पूरा एफर्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। कहाँ पे? बिजनेस के अंदर में। तभी आपकी सक्सेस स्टोरी वो आपकी यहाँ पे बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एलेक्सर से पूछा गया कि सर जब प्राइस $2,000 का था, हम सभी जानते हैं कि हर आदमी पैनिक था, इवन सभी लीडर पैनिक थे, सभी लीडर एक कीप साइलेंस हो चुके थे। सिर्फ उन्होंने मार्केट को समझा, देखा, लोगों को एजुकेट करने का काम किया। और इवन कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा, आपका भी मूड कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब होगा कि एक्सचेंज के ऊपर में अल्टीमा का जो प्राइस है वो सही नहीं है। तो जैसे आप टाइड हुए, तो उसके बाद में प्राइस ने रिकवर किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई पब्लिक पैनिक हुई, थोड़ा सा आपको भी टेंशन आया क्योंकि जब एक्सचेंज के ऊपर में आपने देखा कि प्राइस सही नहीं है, तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्राइस यदि ड्रॉप डाउन गया तो एक्चुअल में उसका रीजन क्या था, उसका एक बड़ा रीजन क्या था? तो एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो एलेक्स सर बता रहे हैं जो बिग प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। वो क्या है? वन डिसीजन वन टाइम, वन
डिसीजन वन टाइम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी यूजर्स हमारे सिस्टम के अंदर में है, चाहे वो हमारे सिस्टम में है, चाहे वो बीटीसी के हैं, चाहे वो इथेरियम में है, ये जो बात है ये पूरे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर में लागू होती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक टाइम के अंदर में, एक समय में एक डिसीजन हम कभी नहीं लेते। अब यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया अभी, अब आपने डिसीजन लिया, मान के चलो कि आपने डिसीजन लिया, मैं अभी कॉइन को सेल नहीं करूंगा। आपने एक डिसीजन लिया, यू मेक अ वन डिसीजन दैट्स आई वोंट सेल अल्टीमा फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर, कि मैं आने वाले 6 महीने, 1 साल के लिए इसको नहीं बेचूंगा। प्रॉब्लम क्या हुई, आपने एक टाइम में एक डिसीजन लिया, भाई मैं नहीं बेचूंगा, मैं गोल्ड और उसको फॉलो करूंगा। बट जैसे ही मार्केट करेक्ट हुई, ड्रॉप डाउन आया, आपने डिसीजन चेंज कर दिया और आपने क्या किया, आपने सेलिंग कर दिया। और क्या होया, आपके जैसे हजारों मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग हैं जो यही गलती करते हैं, उनका डिसीजन ही नहीं है। इस डिसीजन की ना होने की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, चाहे वो अल्टीमा है, चाहे वो बीटीसी है, वो ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन का चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक डिसीजन नहीं है। हम एक दिन के अंदर में 4 डिसीजन, 10 डिसीजन, ऐसे मल्टीपल डिसीजन लेते हैं। हम अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करके रखते हैं, क्योंकि हमारे डिसीजंस एक नहीं है, ना हमारे पास में कोई स्ट्रेटजी है। रिजल्ट क्या होता है कि हम जब दोबारा रीटेक 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 डिसीजन करते हैं, तो हम खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जब सेलिंग करते हैं तो उसका भुगतान पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है, या फिर पूरी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं कि आप अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी आप बनाएं। जो आपकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी को बनाएं, जिससे कि आप कभी भी आपको कोई लॉस ना हो, और आप डिसीजन टेकर बनिए, ना कि रीटेक डिसीजन टेकर बने। डिसीजन वन टाइम, एक बारी में, एक समय में एक ही बार लीजिए, क्योंकि आप एक लीडर हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर में जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, जो अल्टीमा है, अल्टीमा का जो प्राइस है, ये आप लोगों के काम का क्वेश्चन है। अल्टीमा का जो प्राइस है 2025 में आप कहाँ देख रहे हैं? 2025 में आप अल्टीमा के प्राइस को आप कहाँ पे देख रहे हैं? तो एलेक्स सर बता रहे हैं बड़ा हंस के, उन्होंने बताया कि ये तो बताना इम्पॉसिबल है। बट एलेक्स सर ने सेम वही बात बोला। मैं अपने गोल्स के बारे में आपको बता सकता हूँ, जो मेरे माइंड में जो क्रिस्टल बॉल है, जिससे मैं आई कैन क्रिएट द फ्यूचर। मैं जैसे फ्यूचर को क्रिएट करता हूँ, जो क्रिस्टल बॉल मेरे माइंड के अंदर में है, मैं पर्टिकुलर प्राइस के तो बारे में आपको नहीं बता सकता, बट मैं अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मेरा फ्यूचर्स में गोल क्या है। तो उन्होंने अपने गोल्स के बारे में बताया कि जैसे कि हमारा पहला गोल क्या है, आई क्रिएट। उन्होंने खुद बोला कि आई क्रिएट फर्स्ट गोल $20,000। ये हमारा पहला गोल ये है, $20,000 का। न्यू ईयर कि भाई जो मेरे क्रिस्टल बॉल जो मेरे माइंड में है कि एट द नाइट ये हमारा गोल ये हो। तो देन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें हम यहाँ पे करते रहेंगे। एंड बाई चांस यदि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो वो रीजन ऑलवेज कमिटी की तरफ से होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन टेकर नहीं होते, वो रिटेल डिसीजन होते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट का पार्ट है। थोड़ा सा करेक्शन तो ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा, बट हमारे पास में नंबर ऑफ जोकर्स हैं, हमारे पास में नंबर ऑफ आइडियाज हैं। तो हमारी पूरी प्रायोरिटी है कि हम इस टारगेट को अचीव करें एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024। और इवन यहाँ पे एलेक्स सर ने ये चीज भी हमें बताया कि यदि हम इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो मैटर ये भी तो करता है ना कि आपके पास में उस टाइम अल्टीमास कितना है। चलो टारगेट
टारगेट तो अचीव हो जाएगा, आपके पास में अल्टीमस कितने हैं, ये चीज भी मैटर करती है। तो इवन एलेक्स सर ये बता रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपके पास में 10, 50, 70 या 100 अल्टीमास आपके पास में हो, यदि प्राइस का एक अच्छा मल्टीप्लिकेशन होता है। क्योंकि आदमी की 30-35 साल की नौकरी करते हुए पूरी उम्र चली जाती है, वो फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाता। इस बिजनेस के माध्यम से हमें ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती है कि हम खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे गोल्डन रूल्स को फॉलो करें और एलेक्स सर के वो मैसेज को फॉलो करें। तो उन्होंने खुद बताया नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट जो ईयर है 2025 का, यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं जो हमारा टारगेट है वो $50,000 एंड $100,000, ये हमारा टारगेट है। बट ये टारगेट भी स्टेप्स में है, बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। उन 3 स्टेप्स के अंदर में ये सारी की सारी चीजें अचीव होने वाली है। वो पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप्स है $20,000 का, इसको अचीव करना है। दूसरा स्टेप्स है $50,000 का, इसको अचीव करना है। और तीसरा स्टेप है $100,000 का। तो ये बेसिकली 2025 के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे एलेक्स सर 3 स्टेप्स के अंदर में यहाँ पे अपने गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे अल्टीमा को उस रेट तक पहुंचाया जाए। एंड मे बी जब ज्यादा से ज्यादा 8,000 या 10,000 से ज्यादा अल्टीमाज फ्रीज हो जाएंगे अल्टीमा पुल के अंदर में, एंड नो डाउट इधर से एलेक्स सर बता रहे हैं कि कम्युनिटी भी इन होगी। और एलेक्स सर ये भी बता रहे हैं कोई वो बैड लक है, कोई क्रिटिकल पॉइंट ऐसा आया कम्युनिटी के माध्यम से, उन्होंने ज्यादा ही क्रैश किया, वो एक अलग मैटर है कि शायद हम $20,000 को अचीव ना कर पाए। बट हमारे पास में बहुत सारे आइडियाज हैं, उन आइडियाज के माध्यम से ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम यहाँ पे जो हमारा टारगेट है $20,000 का, हम उसको इजिली अचीव कर सकते हैं 2024 के अंदर में। बट ये प्लस माइनस हो सकता है, ये 15 से 20 के बीच में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यदि कंपनी के सीईओ ने 20 बोला तो 20 ही होगा, क्या पता वो 25 हो, क्या पता वो 12 से 15, 18 इस बीच में हो। तो इस बीच में हमें प्राइस देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके पास में जो जोकर्स हैं, जो आइडियाज हैं उनके हैंड में, वो काफी सारे हैं कि कैसे अल्टीमा को यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। तो यहाँ पे लेक्चरर बता रहे हैं कि मेरा मैसेज यही है कि हम यहाँ पे $20,000 पे प्राइस को लेके जा सकते हैं। और एलेक्स सर ये भी बता रहे हैं कि सितंबर के अंदर में एडिशनल कुछ चीजें हैं अल्टीमा के बारे में जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि कैसे प्राइस जा सकता है रिच। क्योंकि एलेक्स सर बता रहे हैं कि यदि प्राइस 2000 डॉलर से 7,000 या $9,000 के आसपास जा सकता है, तो प्राइस $20,000 भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। वो एलेक्स सर कह रहे हैं हमें इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ता है कि जैसे कि बूस्टर के माध्यम से एक नया मोमेंटम क्रिएट हुआ है, तो ऐसे जो मोमेंटम होते हैं वो हमें एक बड़ा प्रॉफिट देते हैं प्राइस को अप करने में। और ऐसा हमेशा ऑलवेज आपको भविष्य में भी नए नए मोमेंटम्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे फिर दानिश सर बता रहे हैं, सर मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने टाइम दिया। और मैं आपकी टेक्निकल टीम्स का भी यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा। उसके बाद एलेक्स सर के दानिश सर ने पूछा कि सर एनी फाइनल वर्ड्स जो आप नेटवर्क के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ फाइनल शब्द आप बताना चाहना चाहेंगे। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बोला कि नेटवर्क के लिए जो जर्नी है वो बड़ी हार्ड है। एक नेटवर्कर की जर्नी बड़ी हार्ड होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर में एलेक्स सर बता रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ कंपनीज हैं जो आदमी को क्या देती हैं, लालच। और अब नेटवर्कर क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा चैलेंज आया, वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा। अब वहां पे 6-8 महीने काम करेगा,
फिर कंपनी को बदल देगा। ये नेटवर्कर बेसिकली करता क्या है, वो जंप करता रहता है वन टू अनदर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। ये काम है जो नेटवर्कर करता रहता है, और इसी काम की वजह से रिजल्ट क्या होता है, वो कभी सक्सेस ही नहीं हो पाता, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। रिजल्ट क्या है, आज इसमें काम कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस आया, कंपनी चेंज, क्योंकि मार्केट के अंदर में जो अदर कंपनीज है वो बड़े लुभावने आपको प्रॉफिट्स देती हैं। अब आदमी क्या करता है, नेटवर्कर उनमें फंस जाता है। बीइंग अ लीडर, आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, व्हाट शुड आई डू फॉर माई सक्सेस, मुझे अपनी सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। और बेसिकली क्या होता है, इसीलिए मैक्सिमम कंपनीज के अंदर में नेटवर्कर जाते हैं, फिर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, नेटवर्कर्स नेगेटिव हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वीकर हो जाता है, और वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। और ये बिल्कुल हम सभी अच्छे से जानते हैं, ये कड़वा सच भी है। यदि हम एक नेटवर्कर हैं तो हमें एक अच्छे तरीके से ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। एंड नो डाउट अलेक्स सर ने बताया कि आज हम मार्केट के अंदर में हैं, और आप किसी भी कंपनी से कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी हमारे नेटवर्कर्स हैं वो बड़े लेवल पे यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। बट बड़े लेवल पे अर्निंग वही कर रहे हैं जो सिस्टम के अंदर में स्टेबल है, जो सिस्टम के अंदर में टिके हुए हैं। चैलेंजेस तो ऑलवेज आता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे अलेक्स सर बता रहे हैं कि यदि आपको आपको फाइनेंशियली जो आपकी इंडिपेंडेंट की जो जर्नी है उसको आपको अचीव करना है, आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, अच्छी टीम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरा, खुद को ट्रस्ट इन यूर सेल्फ, अपने आप में आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको कंपनी के ऊपर में बिलीव करना पड़ेगा, आपको कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर में बिलीव करना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीजें आप करेंगे, नो बडी कैन स्टॉप यू, नो बॉडी कैन स्टॉप यू, एंड अंटिल यू सक्सेस, जब तक आपको सक्सेस ना मिले आप चलते रहिए, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो ये वो सारे मैसेजेस थे जो हमें एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया। उसके बाद दानिश सर ने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई। दानिश सर ने हमें बताया बीइंग अ लीडर, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये पॉइंट्स, और जो एलेक्स सर ने लास्ट में हमें बताया, दानिश सर ने बताया, यदि हम एक नेटवर्कर अपने आप को बोलते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। वाई यू स्टार्ट अल्टीमा, ये आपका काम का पॉइंट है। आपने अल्टीमा को स्टार्ट क्यों किया। यदि आप बोलते हैं कि मैं नेटवर्कर हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैंने एक टीम बनाई, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, बट आज भी मैं काम नहीं कर पाया, मैं सिस्टम से बाहर हो गया। ऐसे लोग ही सिस्टम से बाहर होते हैं। तो दानी सर कहते हैं, यदि आपकी हालत ऐसी है, वाई यू स्टार्ट अल्टीमा, फिर आपने अल्टीमा स्टार्ट क्यों किया। कोई ना कोई रीजन तो होगा कि आपने अल्टीमा स्टार्ट किया, वाई यू स्टार्ट अल्टीमा। दिस दूसरा पॉइंट, आपका व्हाट वाज आई लाइक फर्स्ट डे, पहला दिन, वो पहला दिन क्या था, वो फर्स्ट डे आपका जो था इस सिस्टम के अंदर में, जब आप आए, जब आप लोगों ने रिक्रूट करना चालू करा, क्या आज भी आप उस पहले दिन की तरह से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। जब आपका जो माइंडसेट इस सिस्टम में पहला दिन था, पहले दिन आप मोटिवेट हुए, आपने किसी की सक्सेस स्टोरी को देखा और नेक्स्ट डे से आपने काम करना चालू कर दिया, क्या वही सी तरीके से आप काम कर रहे हैं आज भी। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया,
कि क्या आप आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के फेज 1 में हैं? और फेज 1 क्या होता है कि आप सेमिनार में गए, पहला दिन आपका था, आप मोटिवेट हुए और आपने बेधड़क तरीके से काम करना चालू कर दिया। क्या अभी भी आप फेज 1 के अंदर में हैं? दूसरा, उन्होंने ये बताया कि आपका जो सराउंड है, किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, वो इंपॉर्टेंट कर दिया कि आप किनके लोगों के बीच में रह रहे हैं। आप नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं। आप बैठ गए एक काउच के अंदर में, आप बैठ गए हैं कि आपने सिर्फ एक 1100 का 5500 का एक लाइसेंस ले लिया और आप बैठ गए कि अब मेरे ऊपर में पैसों की बादशाह हो गए। कुछ ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लीडर ऐसे भी करते हैं कि 5500 का लाइसेंस ले लिया या कुछ भी ले लिया और बैठ गए। मैं जेड बन गया, मैं पर्ल बन गया, मैं सफायर बन गया, मैं रूबी बन गया, बट अब मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बूस्टर का एक बड़ा लाइसेंस ले लिया। क्यों? क्योंकि अब मेरे ऊपर में पैसों की वर्षा हो गई। क्या ये माइंडसेट आपका है? नेक्स्ट उन्होंने बताया, व्हाट चेंजेस यू नीड टू मेक यू सक्सेस। आपको क्या चेंजेस करने पड़ेगा अपने अंदर में सक्सेस को हासिल करने के लिए? क्या चेंजेस आपको करना पड़ेगा जो अभी तक भी आपको सक्सेस नहीं मिली है? नेक्स्ट उन्होंने बताया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बेटर वर्जन ऑफ योर लाइफ। मतलब डिसीजन टेकर बनिए, एक समय में एक डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि बार बार डिसीजंस आप चेंज कर रहे हैं, बार बार डिसीजन आप बदल रहे हैं, बार बार कंपनीज आप बदल रहे हैं। तो प्रॉब्लम कंपनीज में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर खुद में है। और इवन यहाँ पे दानिश सर ने एक पॉइंट और बताया कि यदि 50% का जो एफर्ट है वो कंपनी के सीईओ लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या बाकी का जो 50% है क्या वो आप लगा रहे हैं? ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यदि कंपनी के सीईओ सारी चीजें कर रहे हैं, 24/7 वो काम कर रहे हैं, ऑलवेज उनका शेड्यूल बिजी है, वो डेवलप कर रहे हैं नई चीजों को, उनकी टेक्निकल टीम नई चीजों को प्रमोट कर रही है, डेवलप कर रही है, वो अपना 50% दे रहे हैं। और उन्होंने खुद भी बताया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। कि यदि वो अपना 50% दे रहे हैं बीइंग अ सीईओ, यदि वो अपना 50% दे रहे हैं, तो क्या आप अपना 50% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक लीडर पे, एक कम्युनिटी के ऊपर में उठ जाता है कि यदि वो 50% दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे प्लान क्या है? नो डाउट कंपनी के सीईओ के पास में रेट को इंक्रीज करने को, पंप करने को बहुत सारे जोकर्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, नो डाउट। हम क्या कर रहे हैं? तो ये हमारे लिए जरूरी है कि जो 50% जो हमें अपना देना है इस सिस्टम के प्रति, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। तो जो 7 से 8 पॉइंट्स थे जो दानिश सर ने बताए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे कि आखिर ये पॉइंट्स क्यों हमें याद रखने चाहिए, क्यों मैं अल्टीमा में आया, क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या क्या वो कमी है, क्या मुझे अपने आप को बदलना पड़ा, बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें इतना करना पड़ेगा कि 50% यदि वो कंपनी के सीईओ रहकर अपना दे रहे हैं एवरी डे, तो हमें भी अपना 50% एवरी डे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अपने डिसीजन को ना बदले, हर रोज एक डिसीजन पे हम लोग लगे रहें। तो एक चीज और, जब जैसे ही दानिश सर ने इन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट किया, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कंपनी के सीईओ ने बताया। और वो पॉइंट्स एक बताया, एक शब्द ऐसा है जो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक काश बन के रह जाता है। और वो शब्द उन्होंने बताया, BUT, बट। इस शब्द के बारे में उन्होंने बताया, यस मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता बट ऐसा ही हो गया। हाँ मैं इस कंपनी में अर्न कर लेता बट कुछ ऐसा हो गया। हाँ मेरी अच्छी टीम बन पाती बट ये हो गया। बट ये बट एक ऐसा है जो आपको
आगे करने की बजाय पीछे कर देता है। ये बट जिसके बारे में एलेक्स सर ने बताया, तो एलेक्स सर ने इसका भी आंसर दिया। ये बट आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सभी को नोट डाउन करने चाहिए एक डायरी में, या अपने इवन दीवार के ऊपर में लगा भी लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीजें ये मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। यू हैव टू प्रोमिस यूर सेल्फ, प्रोमिस यूर सेल्फ, अपने आप से आपको प्रोमिस करना पड़ेगा। जो अलग सर ने बताया, अपने आप से प्रोमिस कीजिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, प्रोमिस कीजिए आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे, कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आई नेवर डिसअपॉइंटमेंट, आई नेवर बी नेगेटिव। ये पॉइंट्स आप नोट कीजिए। आई नेवर स्टॉप, आई नेवर स्टॉप टिल आई गेट समथिंग आई अचीव्ड, और टिल आई गेट सक्सेस। कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। आई नेवर स्टॉप अंटिल आई गॉट या आई गेट सक्सेस। और एलेक्स सर ने इसका रीजन भी दिया कि मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ आई नेवर गिव अप, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ आई नेवर गिव अप, वी नेवर एग्जिट। अक्सर हम लोग ऐसा, अक्सर मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि एवरी डे मैं खुद अपने आप से प्रोमिस करता हूँ आई नेवर गिव अप। मैं भी, एलेक्स सर ने बताया, मैं भी ह्यूमंस हूँ, मेरे मेरे मैं आपकी तरह ही हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, जो फीलिंग्स आपके अंदर में है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। बट लेक्चर ने बताया कि मैं खुद अपने आप को कभी डिसअपॉइंट नहीं होने देता, क्योंकि एवरी डे मैं अपने आप से प्रोमिस करता हूँ। प्रोमिस यूर सेल्फ, मैं कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा। लोगों को जो कहना है, लीडर्स लोगों को कहना है, कुछ लीडर्स लोग हमारे साथ में चीटिंग करते हैं, कुछ टीम्स हमारे साथ में चीटिंग करती हैं, लॉयल्टी के साथ में काम नहीं करते। बहुत सारे लोग हमें अच्छा बुरा बोलते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमारी निंदा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं, बट मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एवरी डे मैं अपने आप को खुद को रीप्रोग्राम करता हूँ, मैं खुद को प्रोमिस करता हूँ आई नेवर डिसअपॉइंटमेंट, आई नेवर नेगेटिव। बहुत सारे लोग हमें ब्रोकन करते हैं, दिल टूटता है, अच्छे लोग थे छोड़ के चले गए, क्योंकि मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, बट मैं कभी अपने आप को तोड़ टूटता नहीं, कभी भी अपने आप को ब्रोकन नहीं होने देता, क्योंकि मैंने खुद को हर रोज अपने आप से प्रोमिस किए हैं। क्या वो प्रोमिस आप लोग करते हैं? आप लोग नहीं करते हैं। और यदि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो हमें इन प्रोमिस को अचीव करना पड़ेगा। यस, यस, आई नेवर गिव अप, एंड यस वी अचीव $10,000, yes we achieved $20,000, yes we $15,000, yes we achieved, yes we never give up, we never give up। हम पॉसिबल हैं, हम करेंगे, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जितनी भी टीम्स होती हैं जो कहीं डाइवर्ट हो जाती हैं, टीम पार्टनर को कुछ बताते हैं, अपलाइन को कुछ बताते हैं, अपलाइन से झूठ बोलते हैं, किसके लिए झूठ बोल रहे हैं? एलेक्स सर हमेशा इन चीजों पे फोकस करते हैं। जब तक एक स्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से टीम वर्क नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम कभी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे, हम कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। झूठ इस इंडस्ट्री में कभी चलता ही नहीं है। यदि टीम लीडर से बोले, अपलाइन से बोले, या अपलाइन टीम को बोले। मैं जूम पर आपके सामने आ रहा हूँ, मैं सारी चीजों आपको सामने ग्राउंड लेवल पे बताने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे पता है, जो मुझे नॉलेज है, मैं सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या करूंगा मैं अपने पास में रखकर? यदि यदि मेरा कोई पॉइंट आपके काम आ जाए, तो मेरे चेहरे पे स्माइल वैसी बन जाएगी। क्या करूंगा मैं अपने पास में रखकर? झूठ बोलकर हम क्या करेंगे?
ग्राउंड लेवल पे हमें काम करना है, क्योंकि हम मार्केट के अंदर में काम कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक पूरा वेबिनार था जो एलेक्स सर ने बताया कि खुद से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, हालात कुछ भी हो मैं एग्जिट नहीं करूंगा। वी नेवर एग्जिट, वी नेवर गिव अप। मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा। हमारी एक अच्छी टीम बनेगी और हमारा एक अच्छा प्राइस भी होगा। खुद से प्रॉफिट हमें दोस्तों ये करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो वेबिनार था, मैंने वर्ड टू वर्ड कुछ जो मैंने नोट्स बनाए, मैंने आपके सामने वर्ड टू वर्ड पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया, क्योंकि मैक्सिमम मैंने आप लोगों को पूरा बेस्ट दिया। मे बी इंग्लिश का वो वेबिनार था, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, बट हिंदी के अंदर में मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आज के वेबिनार के अंदर में एलेक्स सर ने हमें क्या बताया, क्या लीडर्स के बारे में बताया, क्या टीम के बारे में बताया, क्या हमारे अंदर में कमी है, और क्या मेरे पास में जोकर्स हैं, क्या अल्टीमा का फ्यूचर है, और कैसे हम 2025 तक जो हमारे जो स्टेप्स हैं, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख, $1 लाख का, कैसे हम उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वेबिनार था, मैं सारी की सारी चीजें डायरेक्टली आप लोगों को, सारी की सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूं। अब हम यहाँ पे जो हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं, अब हम उनको यहाँ पे सुनेंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। समय लगता है, मेहनत लगती है, बट नो डाउट आप लोगों के लिए सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखानी पड़ती हैं, ग्राउंड लेवल पे आपको बताना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा ग्रुप्स है, जो भी हमारे टीम पार्टनर्स है, डजेंट मैटर क्रॉस लेग में है, बट परिवार हमारा एक है, टीम परिवर्तन एक है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर चुका हूँ। अब जो हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं, अब उनसे दोस्तों हम यहाँ पे एजुकेट होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जो एजुकेशन है, जो पूरा वेबिनार है, आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे सुना। अब हम यहाँ पे अपने सीनियर मोस्ट लीडर्स को यहाँ पे हम लोग दोस्तों इनवाइट यहाँ पे करेंगे।